चार दोस्त और निशान। एक 60 मिनट की कहानी का ड्राफ्ट। पात्र कैरेक्टर्स। एक, आर्यन। आर्यन शांत, तार्किक, लॉजिकल, मीरा से प्यार करता है। दो, मीरा। मीरा साहसी, ब्रेव, जिज्ञासु, आर्यन के प्रति भावनाएं रखती है। तीन, रोहन। रोहन मजाकिया, लापरवाह, लेकिन दिल का अच्छा है। चार, प्रिया। प्रिया थोड़ी डरावनी बातों से डरती है, रोहन की प्रेमिका। 0-15 मिनट। दोस्ती, प्यार और एक अजीब जगह। शुरुआत। इंट्रोडक्शन। आर्यन, मीरा, रोहन और प्रिया अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक साथ हैं। वे एक पुरानी, थोड़ी रहस्यमय जगह, देवदार की हवेली के पास पिकनिक मनाने का फैसला करते हैं, जिसके बारे में शहर में पुरानी डरावनी कहानियां मशहूर हैं। दोस्ती और रोमांस। रोहन और प्रिया की हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही है। आर्यन और मीरा थोड़ा अलग हैं। लव मोमेंट 1। आर्यन मीरा को एक खूबसूरत पहाड़ी फूल देता है। वो थोड़ा संकोच, हेजिटेट करता है, लेकिन फिर कहता है, ये फूल तुम्हारी आंखों की तरह लगता है, मीरा। बहुत साफ और गहरा। मीरा शर्मा जाती है और उसकी तरफ देखती है। हवेली की ओर। वे लोग मजाक करते हुए हवेली की तरफ बढ़ते हैं। रोहन कहता है कि ये सब बकवास है और वो भूत वूत से नहीं डरता। प्रिया उसे बार बार पीछे खींचती है। अंदर जाना। रात हो जाती है। रोहन शर्त लगाता है कि वो हवेली के अंदर जाकर निशान नामक एक पुराने तांबे के सिक्के को वापस लाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून लाता है। सब मना करते हैं, पर रोहन नहीं मानता। 15-30 मिनट। रहस्य और पहली दहशत, पैनिक। अंदर का माहौल। वे चारों टॉर्च लेकर हवेली में घुसते हैं। अंदर सब कुछ धूल भरा है। पुरानी पेंटिंग्स पर अजीब सी मुस्कान है। माहौल बहुत डरावना है। अजीब आवाजें। स्कैरी मोमेंट 1। उन्हें दूर कहीं से एक धीमी बच्चों के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। प्रिया बुरी तरह डर जाती है और रोहन के पीछे छिप जाती है। आर्यन तर्क से, ये बस हवा है जो खिड़की के टूटे हुए शीशों से आ रही है। दस्तावेज। मीरा को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा है कि हवेली का मालिक अपनी प्रेमिका से किए गए धोखे के कारण एक शापित कर्स्ड सिक्का निशान छिपा गया था। उस रात उसने खुद को मार डाला था और तब से उसकी आत्मा उसी सिक्के की रक्षा कर रही है। डर और तनाव। रोहन कहता है कि ये सब कहानियां हैं और वो निशान खोजने के लिए एक टूटे हुए गलियारे में जाता है। स्कैरी मोमेंट 2। आइसोलेशन। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है, जिससे उनकी टॉर्च गिर जाती है। वे अंधेरे में अलग हो जाते हैं। रोहन गलियारे में अकेला है। 30-45 मिनट। जुदाई, खतरा और नजदीकी क्लोजनेस। रोहन का डर। रोहन अंधेरे में निशान को खोजता है। उसे जमीन पर एक चमकती हुई चीज दिखती है। जैसे ही वो उसे उठाता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। रोहन डर से पीछे मुड़ता है। वहां कुछ नहीं है, लेकिन सिक्का उसके हाथ में है। आर्यन और मीरा का पल। आर्यन और मीरा एक कमरे में एक साथ हैं। प्रिया कहीं और है। लव मोमेंट 2। हाई टेंशन। तनाव में मीरा कांपते हुए कहती है, आर्यन मुझे डर लग रहा है, अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो। आर्यन उसका हाथ पकड़ता है। हम निकलेंगे। हम हमेशा साथ रहते हैं, याद है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो मीरा को कसकर गले लगा लेता है। इस पल में दोनों अपनी अनकही भावनाओं को स्वीकार करते हैं। प्रिया पर हमला। स्कैरी मोमेंट 3। प्रिया अकेली एक कोने में बैठी रो रही है। अचानक उसे लगता है कि कोई अदृश्य हाथ उसके बाल खींच रहा है। प्रिया चीखती है। प्रिया की चीख सुनकर आर्यन और मीरा उसकी तरफ भागते हैं। वे देखते हैं कि प्रिया सदमे, शौक में है। 45-60 मिनट। टकराव, बलिदान और अंत। दोबारा मिलना। रोहन निशान लेकर वापस आता है। वो कहता है कि वो भूत वूत से नहीं डरा, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना है। प्रिया उस सिक्के को देखकर चीखती है और कहती है कि इसी सिक्के के कारण सब कुछ हो रहा है। शक्ति का प्रदर्शन। क्लाइमैक्स माइनस कैरी। जैसे ही रोहन सिक्के को दिखाता है, हवेली की रोशनी, शैंडलियर्स टूटकर गिरनी शुरू हो जाती है। एक काली छाया हवेली के मालिक की भयानक आवाज में बोलती है, तुमने मेरे दुर्भाग्य को छुआ है, अब तुम सब मेरे हो। सिक्का फेंकना। आर्यन को डायरी की बात याद आती है। उसने मीरा को डायरी में पढ़ा था कि सिक्का शापित है
और इसे अपनी असली जगह पर वापस रखना ही एकमात्र रास्ता है। अंतिम टकराव। काली छाया रोहन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लव मोमेंट 3, ब्रेव एक्ट। आर्यन तुरंत रोहन के हाथ से सिक्का छीनता है और उस जगह की ओर भागता है जहां मालिक की मौत हुई थी। रोहन और प्रिया डर के मारे चिल्लाते हैं। मीरा आर्यन को रोकने के लिए भागती है, लेकिन आर्यन उसे वापस धकेल देता है। मीरा, तुम भागो, यहां से बाहर निकलो, मुझे कुछ नहीं होगा। शाप मुक्त। आर्यन उस टूटी हुई वेदी ऑल्टर पर निशान सिक्का रखता है। जैसे ही सिक्का अपनी जगह पर जाता है, हवेली जोर से हिलती है और काली छाया चीखते हुए गायब हो जाती है। बचकर निकलना रेजोल्यूशन। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। आर्यन वापस आता है, मीरा उसे गले लगाती है। रोहन और प्रिया चैन की सांस लेते हैं। अंततः चारों दोस्त भागकर हवेली से बाहर निकलते हैं और खुली हवा में राहत महसूस करते हैं। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ते हैं। वे जानते हैं कि वे इस भयानक रात से एक दूसरे के प्यार और दोस्ती के कारण बच पाए। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के लिए कुछ संवाद डायलॉग्स लिख कर दूं, या आप किसी खास दृश्य सीन को विस्तार से जानना चाहते हैं? कुछ नहीं कहते, पर मैं तुम्हारी गहराई को महसूस कर सकती हूँ। आर्यन, हिम्मत करके, हाँ, मैं तुम्हारे लिए अलग तरह से महसूस करता हूँ मीरा। यह दोस्ती से कुछ ज्यादा है। 4 दोस्त और एक पुरानी डायरी। पात्र। 1 आर्यन 22 वर्ष माइनस शांत, थोड़ा अंतर्मुखी, किताबों का शौकीन। 2 जारा 23 वर्ष माइनस उत्साहित, साहसी, हमेशा नई चीजें सीखने को तैयार। 3 कबीर 22 वर्ष माइनस मजाकिया, खाने का शौकीन, थोड़ा आलसी लेकिन वफादार। 4 मीरा 23 वर्ष माइनस समझदार, रचनात्मक, हमेशा दोस्तों को साथ रखने वाली। दृश्य 1 पुरानी अटारी का रहस्य। चारों दोस्त आर्यन, जारा, कबीर और मीरा एक तूफानी शनिवार की शाम को आर्यन के पुराने पुश्तैनी घर में थे। बिजली चली गई थी और वे मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेल रहे थे। यार, यहाँ कितना बोरिंग है, कबीर ने जम्हाई लेते हुए कहा। काश कोई रोमांचक चीज मिल जाए। जारा की आंखें चमकीं। अरे आर्यन, तुम्हारी दादी हमेशा कहती थी कि अटारी में एक खजाने वाली पेटी है। चलो आज देखते हैं, मीरा ने टोका। जारा, वो सिर्फ कहानियां थीं। लेकिन आर्यन, जो हमेशा से रहस्यमयी चीजों से आकर्षित होता था, उठ खड़ा हुआ। हाँ, चलो देखते हैं। अगर खजाना नहीं तो कम से कम धूल तो मिलेगी। टूटती बिखरती सीढ़ियों से होते हुए वे चारों अटारी में पहुंचे। वहां धूल, जाले और पुरानी यादों का अंबार था। खोजबीन के दौरान आर्यन को एक कोने में लकड़ी की एक छोटी नक्काशीदार पेटी मिली। अंदर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी का पहला पन्ना पढ़ा। ये डायरी उस राह का नक्शा है जो सबसे बड़े खजाने, सच्ची खुशी तक ले जाती है। दृश्य 2 डायरी के संकेत। मोमबत्ती की रोशनी में वे डायरी के कुछ पन्ने पलटते हैं। ये डायरी आर्यन के परदादा की थी, जो एक दार्शनिक और यात्री थे। उन्होंने खुशी के 4 सूत्रों को 4 अलग अलग जगहों से जोड़ा था। देखो, यहाँ पहला संकेत है। जारा ने जोर से पढ़ा। वहां जाओ जहां प्रकृति की सबसे शुद्ध आवाज है और जहां तुम स्वयं को सबसे छोटा पाते हो। प्रकृति की आवाज? ये तो कोई भी पहाड़ या जंगल हो सकता है, कबीर ने टिप्पणी की। रुको, मीरा ने सोचा। आर्यन, तुम्हें याद है, तुम्हारे परदादा ने एक बार देवदार की चुप्पी वाली जगह का जिक्र किया था। वो पास की पहाड़ियों में एक छोटा अनदेखा झरना है। अगली सुबह चारों ने अपनी पुरानी जीप निकाली और देवदार की चुप्पी की ओर निकल पड़े। दृश्य 3 पहला सूत्र माइनस संतुष्टि, द फर्स्ट सूत्रा कंटेंटमेंट। 2 घंटे की ऊबड़ खाबड़ यात्रा के बाद वे एक हरे भरे झरने के पास पहुंचे। वहां सचमुच गहरी शांति थी। मीरा ने डायरी का अगला पन्ना खोला, जिस पर एक पहेली थी। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसे जाने दो। यहां एक बीज बो और जानो कि क्या कमी है। कबीर को भूख लगी थी और वो परेशान हो रहा था। यार, खजाना कहाँ है? मुझे तो सिर्फ मच्छर और पत्थरों की आवाज आ रही है।
आर्यन ने मुस्कुराकर कबीर की तरफ देखा। शायद यही खजाना है कबीर। शांति। उसने अपनी जेब से एक अखरोट निकाला और मिट्टी में दबा दिया। जैसे ही उसने अखरोट बोया, डायरी के पन्ने पर एक अदृश्य स्याही दिखाई दी, जिस पर लिखा था, पहला सूत्र, संतोष ही सच्चा धन है। जब तुम प्रकृति के साथ सरल होते हो, तब तुम अपनी इच्छाओं से संतुष्ट होते हो। ज़ारा ने गहरी सांस ली। वाह, तो सच्ची खुशी का पहला कदम संतुष्टि है। दृश्य 4, दूसरा सूत्र, माइनस सेवा, द सेकंड सूत्रा सर्विस। अगला संकेत एक व्यस्त शहर की ओर इशारा कर रहा था। तारांकन, वहां जाओ जहां शोर सबसे ज्यादा है लेकिन दिल सबसे ज्यादा शांत। जहां तुम्हारा हाथ दूसरों की मदद में उठेगा, वहीं दूसरा रास्ता मिलेगा। अगले दिन वे शहर के सबसे पुराने और व्यस्त बाजार के पास एक छोटे से अनाथ आश्रम पहुंचे। यहां क्या मिलेगा? कबीर ने पूछा। शायद कुछ नहीं, लेकिन शायद हम कुछ दे सकते हैं, मीरा ने कहा। चारों ने वहां बच्चों के लिए कुछ घंटों तक पढ़ाया, खेल खिलाए और खाना बनाने में मदद की। कबीर ने बच्चों को जोक सुनाए, आर्यन ने उन्हें कहानियां सुनाई, ज़ारा ने पेंटिंग सिखाई और मीरा ने खाने का इंतजाम किया। शाम को जब वे थक कर एक बेंच पर बैठे थे, मीरा ने डायरी खोली। बच्चों के दिए एक छोटे से रंगीन फूल को डायरी के ऊपर रखते ही दूसरा सूत्र प्रकट हुआ। दूसरा सूत्र, सेवा ही सच्चा प्रकाश है। जब तुम निस्वार्थ होकर दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हो, तो तुम्हारी अपनी दुनिया रोशन हो जाती है। मीरा ने कहा, हमने आज कोई दौलत नहीं कमाई, लेकिन मुझे इतनी खुशी मिल रही है जितनी मैंने कभी महसूस नहीं की। दृश्य 5, तीसरा सूत्र, प्रेम, द थर्ड सूत्र, लव। तीसरा संकेत सबसे व्यक्तिगत था। तारांकन, उस जगह जाओ जहां तुम सबसे पहले हंसे थे और सबसे पहले रोए थे। वहां उस व्यक्ति के लिए एक पत्र लिखो जो तुम्हारे लिए सबसे मायने रखता है। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये संकेत उन्हें सीधे आर्यन के घर ले गया, जहां वे बचपन में खेलते थे। वहां बैठकर हर किसी ने अपने सबसे प्यारे दोस्त एक दूसरे के लिए एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे अच्छी यादें और उनके रिश्ते की अहमियत बताई। उन्होंने पत्रों को एक पुरानी लकड़ी की मेज के नीचे छिपा दिया। जैसे ही उन्होंने ये किया, ज़ारा ने डायरी खोली और जोर से पढ़ा। तीसरा सूत्र, प्रेम ही सच्ची ताकत है। सबसे बड़ी खुशी बाहर नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ रिश्ते में है जो तुम्हारे दिल के करीब हैं। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, खजाना तो हम ही हैं। दोस्ती और प्यार से बड़ा कोई खजाना नहीं। दृश्य 6, अंतिम सूत्र और निष्कर्ष। अब डायरी में सिर्फ आखिरी पन्ना बचा था, जिस पर एक खाली जगह और एक अंतिम संकेत था। तारांकन, पहले 3 सूत्र जान लिए हैं। चौथा सूत्र, तुम स्वयं लिखो। मीरा ने डायरी में पेन रख दिया। हमें चौथा सूत्र खुद बनाना है। हमने संतुष्टि, सेवा और प्रेम पाया है। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? कबीर ने सोचा, ये सब हमें आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की ताकत देते हैं। ज़ारा ने कहा, ये हमें हर दिन हर छोटी चीज में खुशी देखने की समझ देते हैं। आर्यन ने धीरे से डायरी उठाई और चौथा सूत्र लिखा। चौथा सूत्र, वर्तमान ही सच्ची मंजिल है। खुशी कोई गंतव्य नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। रोज नया सीखो, रोज जियो और इस पल में खुश रहो। डायरी अब पूरी थी। कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, बस जीवन का ज्ञान था। चारों दोस्त हंसे। उन्हें आधे घंटे की खोज में वो चीज मिल गई थी जिसे दुनिया सालों से तलाश रही थी। उस रात वे ताश खेलने की बजाय सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी में अपनी भविष्य की योजनाओं और सपनों के बारे में बात करते रहे, यह जानते हुए कि खुशी वास्तव में एक यात्रा है, कोई खजाना नहीं। कहानी समाप्त। क्या आप इन दोस्तों के बारे में कोई और रोमांचक कहानी सुनना चाहेंगे, या क्या आप